गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास फर्स्ट ईयर में हम लोग पढ़ेंगे जीवाणु द्वारा पौधों में होने वाले रोग। हमने इसके पिछले जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जीवाणुओं के द्वारा मनुष्य में होने वाले रोगों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। एक्चुअली ये जो टॉपिक है वो याद करने वाला टॉपिक है, तो इसलिए ये रोग आपके लिए 3 रोग बताए गए हैं। इनको आप लोग कंठस्थ करेंगे, याद करेंगे कि प्रोनाउंसिएशन में मतलब इनके उच्चारण में थोड़ी बहुत जो है आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए ये जो है वीडियो बनाया गया है। और आपको जो इसके पहले वाला लेक्चर था उसमें आपको मनुष्यों में जीवाणुओं के द्वारा होने वाले रोगों के बारे में बताया गया था, और आपको ये भी बताया गया था कि जो जीवाणु होते हैं वो लाभदायक तथा हानिकारक दोनों प्रकार के होते हैं। तो हम लोगों ने इनके लाभदायक पहलुओं पे भी चर्चाएं की और हानिकारक पहलुओं पर भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग आज जीवाणु द्वारा पौधों में होने वाले रोग के बारे में पढ़ेंगे। तो जीवाणुओं में जो रोग, जीवाणुओं के द्वारा जो पौधों में रोग होते हैं उनके नाम जो हैं देखते हैं क्या है। आलू का सैथिल रोग, ठीक है, आलू का सैथिल रोग ये किस जीवाणु के द्वारा होता है ना। तो आलू का जो सैथिल रोग है वो किस जीवाणु के द्वारा होता है, तो यहाँ पे लिखा है, जैसे बेटा इसमें पी क्या होगा, साइलेंट होगा। पी जो है आपका साइलेंट होगा, तो स्यूडोमोनास इसे पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे, स्यूडोमोनास। ठीक है, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे पी क्या है, साइलेंट है, तो इसे हम स्यूडोमोनास पढ़ेंगे। और इसे क्या पढ़ेंगे, साल्मोनेरम। साल्मोनेरम, ठीक है। तो उसे हम लोग साल्मोनेरम पढ़ेंगे। इसके उच्चारण को ध्यान में रखने के लिए ही बनाया गया है, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग उच्चारण गलत कर देते हैं। तो यहाँ पे पी साइलेंट होगा, तो स्यूडोमोनास साल्मोनेरम ये लिखा हुआ है, आप इसे कंठस्थ करिएगा। आलू का सैथिल रोग है वो किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है, तो स्पेलिंग जैसे इसकी लिखी है PSEUDOMONAS, तो इसको पी ना पढ़ के, क्योंकि पी यहाँ पे साइलेंट है, तो इसे हम पढ़ेंगे स्यूडोमोनास, ठीक है। फिर उसके बाद है नींबू का कैंकर रोग, ठीक है। तो नींबू का जो कैंकर रोग है वो किस जीवाणु के द्वारा होता है, वो होता है जेंथोमोनास, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स मतलब यहाँ पे क्या होगा, इसे हम लोग एक्सेंथो नहीं पढ़ेंगे, जेंथोमोनास पढ़ेंगे। तो बच्चों हम इसे क्या पढ़ेंगे, जेंथोमोनास सिट्री पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, जेंथोमोनास सिट्री पढ़ेंगे। कोई दिक्कत उच्चारण में, तो इसको जैसे हमने क्या पढ़ा, स्यूडोमोनास साल्मोनेरम, ठीक है, साल्मोनेरम, ठीक है। और नींबू का जो कैंकर रोग है उसको पढ़ेंगे जेंथोमोनास सिट्री। क्या पढ़ेंगे, जेंथोमोनास सिट्री पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसी तरीके से गेहूं का तेंदू रोग है, तेंदू जैसे ऐसा लग रहा है जैसे तेंदुआ रोग ना, तो गेहूं का तेंदू रोग हम लोग पढ़ते हैं, तो इसका क्या उच्चारण है, तो इसका है कार्नी बैक्टीरियम। ये क्या होगा, कार्नी होगा। इसे क्या पढ़ेंगे, CORYN, कार्नी होगा ये, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, कार्नी
बैक्टीरियम, तो हम लोग पढ़ेंगे कार्निबैक्टीरियम ट्रिटिक, क्या कार्निबैक्टीरियम। ठीक है बच्चों, तो हमने इसके पहले लेक्चर में बताया था कि मनुष्यों में जीवाणुओं के द्वारा होने वाले रोग, और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा रोग, जीवाणुओं द्वारा पौधों में होने वाले रोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें आलू का सैथिल रोग ये क्या है, तो बच्चों आलू का जो सैथिल रोग है इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इस रोग में पत्तियों में क्या होता है, भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं। इस रोग में पत्तियों में भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं, जिनके बाद इनके आलुओं में क्या रेखाएं बन जाती हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, जब ये रोग हो जाता है इनको, तो इस रोग में क्या होता है, आलू की पैदावार जो है बहुत ही कम होती है। तो ये रोग काफी जो है खतरनाक रोग है, क्योंकि हमारे किसान भाइयों के लिए ये रोग काफी खतरनाक है, जो कि किससे होता है, जीवाणुओं के द्वारा होता है। ठीक बच्चों, तो आलू का सैथिल रोग जो है स्यूडोमोनास, हम इसके उच्चारण में गलती नहीं करेंगे क्योंकि इसे हम पढ़ते हैं स्यूडोमोनास सालनियरम पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, स्यूडोमोनास सालनियरम, इसके जीवाणु को हम लोग पढ़ते हैं। हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इसकी स्पेलिंग पी से शुरू होती है, तो हम इससे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये रोग कैसा है, ये रोग जो है, इस रोग में पत्तियां भूरे रंग की हो जाती हैं, अर्थात भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं, जिनके कारण क्या होता है, आलू छोटे एवं कम मात्रा में होते हैं, जिससे हमारे किसान भाई क्या होते हैं, काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं, उनको काफी ढेर सारी हानियां होती हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा नींबू का कैंकर रोग। ये रोग क्या है, ये रोग जो है ये नींबू में होता है। नींबू हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, नींबू जो है एक खट्टा पदार्थ होता है, और खट्टे पदार्थ से हम लोगों को क्या मिलता है, खट्टे पदार्थ किस चीज में सहायक होते हैं, तो खट्टे पदार्थ हम लोगों की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक होते हैं। तो नींबू का जो कैंकर रोग है ये जो है नींबू में होता है। नींबू में क्या होता है, इसमें भी होता है कि नींबू की जो पत्तियां होती हैं, अर्थात नींबू की जो पत्तियां होती हैं उनमें क्या होते हैं, धब्बे नुमा संरचनाएं पड़ जाती हैं, और नींबू में भी क्या होती है, नींबू चितकबरे कलर के हो जाते हैं। ये किस रोग में होता है, नींबू के कैंकर रोग में, जो कि किससे फैलता है, तो वो फैलता है ज़ैंथोमोनास सिट्री नामक एक बैक्टीरिया होता है, जिसके कारण नींबू क्या होता है, प्रभावित होता है। इसलिए नींबू की खेती करने वाले हमारे किसान भाई क्या होते हैं, इससे काफी प्रभावित होते हैं, और उनकी फसल क्या हो जाती है, चौपट हो जाती है, जिससे कि उन्हें बहुत ढेर सारा क्या होता है, नुकसान होता है। तो बच्चों इसमें भी क्या है, एक्स दिखाई पड़ रहा है, तो हम इसे एक्सैंथोमोनास ना पढ़ के क्या पढ़ेंगे, ज़ैंथोमोनास पढ़ेंगे। हम ये गलती नहीं करेंगे और ना ही पेपर में इसे गलत लिखेंगे। तो ये क्या है, ज़ैंथोमोनास है, ना कि एक्सैंथोमोनास है। तो एक्स है तो इसका मतलब एक्स नहीं, इसे पढ़ेंगे ज़ैंथोमोनास। यहाँ पर आपने देखा था पी लिखा हुआ था, तो ये पी इसमें क्या है, साइलेंट है, तो इसे पढ़ेंगे स्यूडोमोनास। ठीक बच्चों, अब आगे गेहूं का तेंदू रोग क्या है, तो गेहूं का तेंदू रोग, ये जैसे कि पता चल रहा है कि ये रोग किसमें होता है, गेहूं में होता है। ठीक है, अब ये किससे होता है, तो हमने बताया कॉर्निबैक्टीरियम से होता है। कॉर्नी CORYN, कॉर्निबैक्टीरियम के द्वारा ये रोग होता है गेहूं में। गेहूं का तेंदू रोग जो किससे होता है, कॉर्निबैक्टीरियम के द्वारा होता है। तो बच्चों हम इन रोगों को कंठस्थ करेंगे। कंठस्थ करने का मतलब ये है कि इन रोगों को हम पढ़ेंगे, इनका उच्चारण क्या है इस पे ध्यान देंगे, और इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में याद करेंगे, क्योंकि पेपर में क्या होता है, कभी कभी स्यूडोमोनास दे देता है
या जेंथोमोनास, ठीक है। तो इंग्लिश और हिंदी में तो हमें कंफ्यूजन बहुत ढेर सारी हो जाती है कि ये लिखा क्या है, तो इसलिए हम इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में लर्न करेंगे। तो जैसे हमने आपको मनुष्य में होने वाले विषाणु जीवाणु रोग बताए, उनको कंठस्थ करना है, याद करना है, वैसे ही जीवाणुओं द्वारा पौधों में होने वाले रोगों को हम लोगों को याद करना है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि ये क्या है, काफी कठिन इनका उच्चारण होता है, इसलिए हम लोग इनको कंठस्थ करेंगे, इनको याद करेंगे। याद करके 2-3 बार 4 बार अपनी कापियों पे लिखेंगे और याद करके फिर अपनी कापी पर या कापी पे इसको डाल देंगे और ये आपको नोट भी मिलेंगे। ओके, थैंक यू क्लास, आज के लिए बस इतना ही।